जय श्री राधे माता की। 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 जय हो माँ श्री राधे की। प्रजापति समाज क्रांति की ओर अग्रसर है। आज हम लोग दोरी मन्ना जिया बेरी नहीं कौन सी बेरी बेरी गांव राम जी का गोल और आसपास के गांवों में समाज बंधुओं से चर्चा करेंगे। 11 नवंबर को बाढ़ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच सके उसके लिए अपील करने जाएंगे। मेरे साथ पन्नालाल जी भी हैं। भाई साहब शुभ नाम पूरा आपका? नैना राम जी जाक। और छोटा सा समाज सेवी आपके साथ है। कुछ बातें करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। समाज में एक भयंकर पीड़ा है कि पिछले 10 महीनों से एक पीड़िता विष्णु भाई, जय श्री राधे माता की साहब विष्णु जी, समाज में एक पीड़ा है और उस पीड़ा को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 10 महीने से एक बच्ची उसके ऊपर होने वाले बलात्कार करने वाले आरोपी के लिए गिरफ्तार करवाने के लिए कोशिश कर रही है और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसे हमारा पुलिस मुंह बंद करना चाहती है, रास्ता रोकना चाहती है। उसके लिए हमारे ऊपर झूठी FIR दर्ज की गई है। धन्यवाद देता हूं बाड़मेर पुलिस प्रशासन को जिन्होंने हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाई है। एक बालिका के लिए हमने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को दबाने की और कुचलने की जो कोशिश की जा रही है। महेंद्र जी प्रजापति, जय श्री राधे माता की। हनुमान राम जी, जय श्री राधे माता की। भाई साहब प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल मैं भी आपको। अशोक कुमार लुहारवा, जय श्री राधे माता की साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उन सबसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें। आज ये वीडियो बहुत काम का वीडियो बनने वाला है। थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत काम का होगा। पन्ना लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी अंगूठा दिखा रहे हैं मुझे। बाकी आप लोगों से बस इतनी सी अपील करना चाहता हूं। एक बेटी के बलात्कारी को पकड़वाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकाश जी प्रजापति, गांधा उगला, जय श्री राधे माता की, कहीं ना कहीं हमें कुछ अटपटा लग रहा है। अटपटा क्या लग रहा है वो आपको शेयर करना चाहता हूं। लाल बाबा को बचाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनका क्या संपर्क है उस लाल बाबा से जो उसको बचा रहे हैं? उसके साथ ऐसा क्या गंदा काम किया उन्होंने कि वो लाल बाबा की पक्ष ले रहे हैं? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हमारे समाज के मुख्य गण, हमारे समाज के साधारण गण, हमारे समाज के आम बंधु क्यों मौन है? क्या कारण है? सुना है कि पीड़ित परिवार ने राजीनामा कर लिया है। सुना है कि पीड़ित परिवार ने पैसे खा लिए हैं। नारायण जी को वीडियो बनाने से पैसे मिलते हैं। नारायण जी यहाँ, ठाकुर सियोटा बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण जी यहाँ इसलिए आए ताकि MLA MP बन सके, चुनाव लड़ सके। यहाँ से ज्यादा क्या MLA बन जाएगा? इस प्रकार की जो भाषा का इस्तेमाल, 1-2 बंधु है, ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा तो मेरे साथ है, अताक समुंदर साथ है मेरे। नैना राम जी प्रजापति, जय श्री राधे माता की। नैना राम जी जैसे टाइगर भी मेरे साथ है। मैं बड़ा विचित्र और बड़ी दुविधा में हूं, इसलिए आपसे आज बातें कर रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं राजीनामा कर लिया, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं। तो ये पीड़ित परिवार मेरे साथ है। मैं दोरी मन्ना के रास्ते हुए राम जी का गोल, बेरी गांव इत्यादि में जा रहा हूं। लक्ष्मण राम प्रजापति, राम राम। तो क्यों ना आप में से कुछ जो आरोप लगा रहे हैं, जो इस पीड़ित परिवार को नकली बता रहे हैं, जो इसको गलत बता रहे हैं, सामना करो। पीड़ित सामना करने को तैयार है। महेंद्र प्रजापति, आई सपोर्ट यू, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। तो क्या कारण है कि केवल हम लोग पीछे की टांग खिंचाई कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, MLA तो बहुत दूर की बात है, मुझे किसी पार्टी का चमचा तक नहीं बनना है। किसी भी पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूं और ना कोई शौक है, ना हमने रसीद बुक छपा रखी है कि आपके घर आकर के पैसा लूंगा। ये भाई साहब आपको भी गिराना चाहते हैं और समाज में जो हमको ये नहीं होनी चाहिए, ये लोग पैसा खाकर बड़ा बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है हनुमान जी आपकी। खुद जैसा होता है वैसा ही लोगों के बारे में सोचता है। लोहारवा होते हुए सर जाना, लोहारवा पिछली बार भी आया था सर, लेकिन लोहारवा से कोई आए नहीं। फिर भी कोशिश करूंगा, अगर लोहारवा जाना पड़ा तो जरूर जाऊंगा।
लोहारवा से सिर्फ एक शहर अशोक कुमार लोहारवा, बाकी लोहारवा के लोग सारे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, कहीं हो सकता काम होगा। लोकपति प्रजापति सर, हर समाज में कुछ अपवाद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गणेश प्रजापति महाभार, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, बिल्कुल सही बात है साहब। राजू राम जी प्रजापति, राम राम साहब। आज मैं आप लोगों से इसलिए बातें कर रहा हूं, ये कौन से लोग हैं, कौन से प्राणी हैं और किस ग्रह से आए हुए हैं, मुझे अभी तक पता नहीं चला है। ये किस ग्रह के प्राणी हैं, इनका पता करना पड़ेगा। गिरधारी गिरी गोस्वामी शास्त्र, आपके संघर्ष को सलाम आपको है गोस्वामी जी, कि आपने मेरे वीडियो को देखा और मेरे काम को देखा, और फिर आपने जो शब्द लिखे वो अति महत्वपूर्ण शब्द है। मैं गोस्वामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कम से कम किसी की पीड़ा में दो शब्द तो आपने लिखे। अपवाद पर ज्ञान मत दो सर, समाज आपके साथ है। सर ज्ञान में नहीं रहता प्रकाश जी, बिल्कुल भी नहीं रहता अपवाद पर। मैं ज्ञान देता हूं ना कोई बात, मैं तो समाज से अपील करता हूं हर बार। अच्छा ध्यान लिखा आपने, फिर ज्ञान लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। पन्नालाल जी कह रहे हैं वीडियो को शेयर करें भाई, पन्नालाल जी का कहना मान लें। पन्नालाल जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी हमारे समाज के एक कट्टर शेर हैं, हमेशा समाज के लिए तैयार रहते हैं। अरे भाई साहब, एक बार इनकी बहन बेटी के साथ कुछ हो तो इनको पता चले। बिल्कुल हनुमान जी ने ये बिल्कुल सही बात लिखी है, जब इनके घर में इनकी बहन बेटियों के साथ होगा तब ये विरोध करना बंद करेंगे। किसका विरोध कर रहे हो भैया? इस पीड़ित परिवार का विरोध। नारायण जी, हम जोधपुर से बाड़मेर आ रहे हैं। सगाराम प्रजापति रातड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी ने वापस अपना शुद्धिकरण किया है कि अपवाद पर ध्यान मत दो, समाज आपके साथ है। धन्यवाद प्रकाश जी। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इस पीड़ित परिवार का विरोध करने का औचित्य क्या है। समाज की एक मीटिंग हुई, समाज की एक चर्चा हुई, और जिसमें यह कहा गया था कि भाई काका काकी का नाम हमने काट दिया है और लाल बाबा को गिरफ्तार कराओ, समाज आपके साथ है। फिर टांग खिंचाई क्यों? और समाज के मुख्य लोग थे, सबने एक स्वर में कहा है। मैं खुद जाकर आया हूं मुख्य लोगों के पास में, जो मेरी नजर में मुख्य खैराज जी है, तो खैराज जी के पास जाकर आया हूं, रावताराम जी के पास जाकर आया हूं, और भी जो भी मुख्य लोग हैं उनसे मैंने अपील की है कि भैया इसका सहयोग करो। फिर ऐसा क्या कारण है कि लोग टांग खिंचाई में लगे हुए हैं? रही बात मेरी, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डंके की चोट पे कहता हूं। प्रशासन मुझ पर एक FIR नहीं 101 FIR और दर्ज कर ले, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, एक बार भी। बिल्कुल डंके की चोट कह रहा हूं, जिनको मिर्ची लगती है 100 बार लगे। जब हम तन मन और धन से समर्पित होकर समाज के लिए निकले, तो समाज के लिए मरने निकले, दलाली करने नहीं निकले। एक पीड़िता जो चिल्ला कर कह रही है मेरे साथ बलात्कार किया उस बाबा ने, और कुछ लोग उस बाबा की तरफदारी कर रहे हैं कि बाबा भगवान है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, उनकी माता पिता पर, जो उस बाबा को भगवान कह रहे हैं, जिस बाबा ने एक बेटी के साथ लगातार बलात्कार किया है, यहां तक कि उसका गर्भ तक गिराया गया। मैं ऐसे शब्द नहीं बोलना, वीर्य तक पिलाया गया उसे। क्या सोच रहे हो आप लोग? सगाराम जी प्रजापति, कुत्ते भोगते रहते, रहने दो बात। सगाराम जी ये नहीं, इन कुत्तों की तरफ ध्यान देना भी जरूरी हो गया है। जो वीर्य जैसे शब्द, हालांकि ऐसे शब्द कभी सोशल मीडिया पर नहीं बोलने चाहिए, लेकिन आज मजबूर हूं। क्या आपकी बेटी के साथ में अगर कोई वीर्य पिलाए, आपकी बेटी के साथ बलात्कार करे, कि उस भड़वे की आप पक्ष लोगे? उमेश जी प्रजापति ने 99 स्टार भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो क्या आप उसकी पक्ष लोगे? धिक्कार ऐसे लोगों पर, ऐसी मानसिकता के लोगों पर, जो ऐसे लोगों का पक्ष लेते हैं। कालू राम जी, जय श्री राधे माता की। सरवण जी अंगूठा दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी तक अचंभित हूं मैं कि एक बेटी 10 महीने से आपके यहां पर घूम रही है, 10 महीने से आपके यहां चिल्ला रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है। अरे कौन सा बीसबंती धर्म है ये? कौन सा ऐसा धर्म है जो सिखाता है कि तुम बेटियों के साथ बलात्कार करो, उसका गर्भपात करो, उसको वीर्य पिलाओ, उसको पैसा पिलाओ, उसका हलवा बनाकर खिलाओ? ये कौन से धर्म में और कौन सी संस्कृति में लिखा हुआ है? आज मैं ये वीडियो मजबूर होकर बना रहा हूं दोस्तों। आज तक मैंने कभी ये बात लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं की है। सोचिए एक 13 साल की बच्ची के साथ क्या होगा। सेक्स के ऐसे प्रयोग उस बच्ची के साथ किए गए हैं कि अगर आप उस बच्ची की पूरी दास्तान सुन लें
तो आपकी रूह तक कांप जाएगी और आप टांग खिंचाई कर रहे हो, वो भी इस एक पीड़ित परिवार की। यही अगर आपकी बेटी के साथ में, आपकी बहू के साथ में, आपके किसी रिश्तेदार के साथ होती तब क्या कहते। मैं समाज के उन ठेकेदारों से और उस बाबा के चमचों से एक बात कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो संघर्ष की सफलता भी मिलेगी और आपको जवाब भी दिया जाएगा। पीड़ित परिवार मरने को तैयार हो गया है, आपके ताने सुन सुन करके वो रोज कहता है भाई साहब मैं क्या करूं, भाई साहब मैं क्या करूं। मैं उसे हिम्मत देता हूं और कुछ लोग बाहर निकल करके फिर वही अफवाह चालू करते हैं। आप सही दिशा में काम कर रहे हो सर, हम 11 तारीख को आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाथू राम जी प्रजापति, जय रतनपा कुमार, जय हो। छगन जी प्रजापति पाटोदी से जय हो। ये लोग हमारी समाज के खिलाफ है और हमारी समाज की बात दबाने में साथ है। बिल्कुल सही बात है हनुमान जी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे मन की आग ये मेरी नहीं होनी चाहिए, पूरे कुमार समाज की और पूरे प्रजापति समाज की आग होनी चाहिए। और 11 तारीख को बाड़मेर मुख्यालय पर एक महाकुंभ देखने को मिले। सर 11 तारीख को महिला अध्यक्ष धोरीमन्ना से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है महिला अध्यक्ष को। अगर वो आते हैं तो सल्यूट है ऐसी औरतों को जो अपने घर से बाहर निकलकर अपने जैसी किसी औरत के साथ में अगर गलत होता है तो उसका विरोध करने के लिए बाहर निकल कर आ रही है। बाकी महिलाएं तो बहुत दूर है, पुरुष भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर ये महिला बाहर निकलती है तो बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू राम बिल्कुल सही है नारायण जी। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, एक 13 साल की बच्ची, लोग कहते हैं कि उसको अच्छा लगा होगा इसलिए वो बाबा के पास गई थी। चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, उसको अच्छा लगा होगा, सब कुछ उसने चला कर किया होगा, उसे मजा आ रहा होगा। लेकिन क्या एक 60 साल के बुढ़े को उस बच्ची के साथ ऐसा काम करना चाहिए? उसको वीर्य पिलाना चाहिए, उस वीर्य का हलवा बनाकर उसके मुंह में चम्मच डालना चाहिए, सेक्स के गलत गलत प्रयोग उसके साथ करने चाहिए? अगर ऐसा है तो बाबा वाकई भगवान है, और अगर नहीं है तो ऐसे बलात्कारी को सजा दिलवाने के लिए आपको आगे आना होगा और सबको एक साथ मिलकर सहयोग करना होगा। आज मैं धोरीमन्ना, बेरी गांव, राम जी का गोल और आसपास के गांवों में जाऊंगा। रात्रि विश्राम यहीं कहीं जहां भाई लोग मुझे रात को सोने की जगह देंगे, चाहे जमीन पर चाहे छत पर, मैं वहां सोऊंगा और रात्रि विश्राम यहीं करूंगा। कल वापस बाड़मेर मुख्यालय आऊंगा, कल की तैयारी करनी है और परसों प्रोग्राम है। ना चाय है, ना नाश्ता है, ना खाना है, ना पानी है। समाज के लिए क्रांति है, समाज के लिए संघर्ष है। सब मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ होगा, अन्यथा ढाक के 3 बात, तुम मेरी टांग खींचो मैं तुम्हारी खींचता हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं फिर उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो बाबा के पक्षधर हैं, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ जरूर है, या फिर आप कुछ शौकीन है, या फिर आपकी बहन बेटियों के साथ इस बाबा ने कुछ गलत किया है इसलिए आप दबे हुए हैं, इसलिए चुप है। मैं डंके की चोट कहता हूँ, जिसने भी, मैं कहता हूँ परिवार की सारी गलतियां हैं, लेकिन एक बाबा, एक सनातनी, एक बेटी 13 साल की के साथ में बलात्कार करना, पॉक्सो में मामला दर्ज हुआ है और पॉक्सो उस पर लगा है, भगोड़े पर 25,000 का इनाम है। अब फिर भी अगर इस बाबा की कोई पक्ष लेता है तो मुझे नहीं लगता वो कुमार का बीज होगा। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें। जय रतनपा, जय छगनाराम प्रजापति पाटोदी, जय हो।